भारत की राजधानी नई दिल्ली आज के समय में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है। देश तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन जब राजधानी में लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली अपने इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक महत्व के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन आज दिल्ली एक और वजह से सुर्खियों में है, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से एक होने की वजह से। वायु प्रदूषण की यह समस्या नई नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित कर रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI सर्दियों में खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है, अक्सर 350 से 400 के बीच। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना उतना ही नुकसानदायक है जितना 50 सिगरेट पीना। यहां रहने वाले लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा 7 से 8 साल तक घट जाती है। यह न केवल दिल्ली वासियों की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राजधानी देश का चेहरा होती है। दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। बीते दशकों में यह मुद्दा हर सर्दियों में सुर्खियों में रहता है, परंतु इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वायु प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। पराली जलाना। पड़ोसी राज्यों में फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने से हवा में प्रदूषण बढ़ता है। वाहनों का धुआं। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का स्तर बढ़ता है। औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियां भी हवा को दूषित करती हैं। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति। दिल्ली की संरचना ऐसी है कि प्रदूषित हवा यहां फंस जाती है और आसानी से बाहर नहीं निकलती। यह सभी समस्याएं लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसे प्रभावी ढंग से हल नहीं कर पाई है। दिल्ली का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन आज यह भारत की राजधानी के रूप में चुनौतियों का सामना कर रही है। राजधानी का मतलब सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह देश की छवि और नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रतीक है। दिल्ली की यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है। वायु प्रदूषण के साथ यह समस्या पर्यावरणीय आपदा का संकेत देती है। दिल्ली महिला सुरक्षा के मामले में भी अक्सर आलोचना का शिकार होती है। विदेशी निवेशक और पर्यटक जब दिल्ली आते हैं और इसकी समस्याओं को देखते हैं, तो यह देश की समग्र छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चीन की राजधानी बीजिंग भी कभी वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात थी। 2014 में चीन ने इस समस्या को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी और $270 अरब का बजट बनाकर कई सुधार किए। फैक्ट्रियों को बंद किया गया या स्थानांतरित किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए गए। इन प्रयासों के बावजूद बीजिंग को वायु गुणवत्ता सुधारने में 5 से 6 साल लग गए। भारत के पास इतने बड़े स्तर का बजट नहीं है, लेकिन चीन से प्रेरणा लेकर छोटे स्तर पर प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ राजनेताओं और विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि भारत को अपनी राजधानी बदलने पर विचार करना चाहिए। इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसका कारण जकार्ता की डूबती भूमि और प्रदूषण था। इस प्रक्रिया में 35 से 40 बिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है। भारत जैसे बड़े देश में राजधानी स्थानांतरित करने का खर्च 70 से 80 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यह नया संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, एम्बेसीज और सरकारी कार्यालयों के निर्माण सहित कई अन्य खर्चों को शामिल करेगा। अगर राजधानी बदलने की बात हो तो चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर विकल्प हो सकते हैं। चेन्नई, यहां की वायु गुणवत्ता दिल्ली से बेहतर है, लेकिन भूमि और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी चुनौती है। हैदराबाद, यह भारत के प्रमुख तकनीकी केंद्रों में से एक है और बुनियादी ढांचे के मामले में मजबूत है। पूरी राजधानी स्थानांतरित करना महंगा और समय लेने वाला है, इसलिए दुनिया के कुछ देशों की तरह मल्टीपल कैपिटल सिस्टम भारत के लिए बेहतर हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका, 3 राजधानी शहर प्रिटोरिया प्रशासनिक, केप टाउन विधायी और ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक। नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम और हेग दोनों राजधानी के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में यह मॉडल अपनाने के लिए दिल्ली में संसद और प्रशासनिक कार्यालय रह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थानों को अन्य शहरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर राजधानी बदलना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है, तो दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। 5 से 10 अरब डॉलर का एक विशेष फंड बनाकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करने वाले उपकरणों को अनिवार्य बनाना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। दिल्ली की वर्तमान स्थिति भारत के लिए एक चुनौती है। राजधानी का अर्थ केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं होता, यह देश की छवि का प्रतीक है। पूरी राजधानी बदलना फिलहाल मुश्किल हो सकता है, लेकिन मल्टीपल कैपिटल मॉडल जैसे व्यावहारिक समाधान अपनाए जा सकते हैं। साथ ही दिल्ली को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या भारत को अपनी राजधानी बदलनी चाहिए या दिल्ली को ही सुधारना बेहतर होगा? तो इस जानकारी को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।